हाँ, ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा साईं बाबा की तरफ से और ओम साई राम। मेरा नाम शशि स्वरूप सेन है। मैं मूल रूप से रायबरेली उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में पुलिस कंट्रोल रूम में असिस्टेंट ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ। और मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस है बाबा के विषय में मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं 2016 में मैं बाबा से जुड़ा और बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरी लाइफ में। आज मैं ये जो वर्दी पहना हूँ, आज नौकरी कर रहा हूँ, ये सब साईं बाबा की कृपा है। हमारा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है मुझसे 2 साल छोटा है मुझसे। वो भी पुलिस में ही है, मेरे साथ ही पोस्टेड है। हम दोनों भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। और बाबा की कृपा के विषय में कहा जाए कि मैं शुरुआत में मेरे घर वालों ने उनकी पूजा स्टार्ट की थी और एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर में आ पड़ी थी, जिसमें मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बता पाऊंगा। एक एसेंस मैं उसका देता हूँ कि मेरा पूरा परिवार सड़क पे आ गया था और पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया था। मगर साईं बाबा की पूजा मेरे घर में मेरी माँ, मेरे बड़े भाई द्वारा की गई, मेरे छोटे भाई द्वारा भी की गई। उसके बाद चमत्कारिक रूप से जो चीज मेरे पास था नहीं, क्योंकि उस काम में 14 लाख रुपए मेरे घर से गए और उस समय मेरे घर में इतने पैसे नहीं थे, मगर साईं बाबा की कृपा से सारा इंतजाम होता चला गया और मेरी नौकरी छूटी। फिर उसके बाद साईं बाबा के आश्रय में मैं तब भी नहीं आया और मेरे घर वाले लगातार माँ, भाई, छोटा भाई, ये लोग साईं जी के नित्य उपासक और हर गुरुवार को व्रत रखते थे और गरीबों में दान करते थे। अंततः ये 16 मार्च, 31 मार्च को जीवन में ऐसा मतलब मेरे बदलाव आया कि हम दोनों भाई फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गए। हमारी नौकरी जा चुकी थी हम दोनों भाइयों की। तो बाबा का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा, फिर नौकरी मैंने पाई और मैंने इस पे अपना समय दिया और अच्छे से काम किया, क्योंकि बाबा का एक संदेश है ईमानदारी, गरीबों पे दया करना और नीडी पर्सन और जानवरों पर भी दया करना। ये 2011 बैच का मैं कांस्टेबल हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, बाबा की कृपा इतनी रही मुझ पर कि मैं एक कांस्टेबल हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मगर मैं जो वर्क कर रहा हूँ ये पूरे इलाहाबाद में मुझे बहुत सम्मान मिलता है। मेरे अधिकारी लोग मुझे अच्छे से बिहेव करते हैं, मेरा वर्क स्टाइल बहुत अच्छा है और केवल सब साईं बाबा की वजह से। मेरे पास क्या टैलेंट है मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं सुबह उठ करके साईं जी को हमेशा मैं मानता हूँ। और एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि पिछले 26 मई 2018 को मेरे साथ ऐसा एक मेडिकल चैलेंज आया कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मुझे बहुत लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, बहुत परेशान रहा और मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं आई। अचानक मैं एक घटना शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बाबा के साक्षात्कार हुए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों के सामने। मैं लेटा हुआ था तो मोबाइल पे मैंने रामानंद सागर कृत जो एक नाटक आता है साईं बाबा का, मैंने उसके सारे एपिसोड मैंने देखना स्टार्ट किया। देखने से क्या हुआ, मेरे अंदर आस्था बढ़ी बाबा के प्रति और मैं सुबह शाम नहा धो करके मैं बाबा का ही ध्यान करने लगा। रात में नींद ना आए, मैं रात भर में साईं राम ओम श्री साई सिद्धनाथाय नाथ नमः, ये सब मंत्रों का मैं जाप करना स्टार्ट किया। बहुत दिन तक पूजा करता रहा, मुझे कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। मैं अपने कमरे में, हम लोग के पुलिस में एक बैरिक होती है, वहां पे मैंने बाबा जी की प्रतिमा लगा रखी है, मूर्ति लगा रखी है। तो मैंने रात में 1 डेढ़ बजे मैंने, 12 बजे के लमसम, 12:30 बजे लमसम मैं रो रहा था उनके सामने। मैंने कहा मैं आपको दिल से मानता हूँ, मैं व्रत भी करता हूँ, मगर आज भी मैं परेशान हूँ। मैं रात में उनसे रो करके मैंने उनसे लड़ाई की। मैंने कहा कि आपके अंदर मतलब कोई आपके अंदर ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं है, फेक हो आप जो लोग कहते हैं कि साई की पूजा मत किया करो, मैं भी उसका अनुसरण करने लगा। मगर मैंने कहा मुझे विश्वास है आप पर, इस वजह से आप अपना अपना अस्तित्व, आपका अस्तित्व है इस समाज में, इस संसार में, इस कलयुग में आपका अस्तित्व है, तो मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ऐसे अंधेरे में लेटा हुआ था
अचानक मेरी नज़र पर्दे पे पड़ी। वो वीडियो और फोटो आज भी मेरे पास है। अगर कोई भक्त मुझसे चाहेगा तो मुझसे संपर्क करके मैं उसको भेज भी सकता हूँ। तो साईं बाबा की परछाई वो गुलाब के फूल के साथ बैठे हुए थे। उनकी परछाई जो है पर्दे में मुझे बनी हुई दिखाई पड़ी। मैं उठ के बैठ गया। बहुत गौर से देखा तो एकदम सेम साइड तरफ से, साइड से जैसे साईं बाबा बांधे साफा बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे मैं देखा तो मैं रोमांचित हो गया। मैंने हाथ जोड़ा। मैंने कहा कि लो मैं अपने घर में बताऊं। तो मैंने मम्मी को फोन किया रात में 1:30 बजे। मम्मी मेरी परेशान, कितनी रात में क्यों फोन कर रहे हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी साईं बाबा ने दर्शन दिया है। और मैंने छोटे भाई को किया, दीदी जीजा को फोन किया, सबको फोन मैंने किया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार साईं भक्त है। तो मुझे कहा मुझे दर्शन हुआ, क्योंकि मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता था। नियम कानून सब मानता था। कि पूरी तरह से मैं नास्तिक नहीं था, मगर मैं ईश्वर में विश्वास रखता था। तो मैंने रात में 1:30 बजे मैंने उस पर्दे पे जो छाया आई साईं बाबा की, कम से कम नहीं तो 2 घंटे तक मुझे लगातार वो दिखे। तो मैंने उनकी फोटो लेनी चाहिए। मैंने मम्मी से कहा, जीजा लोगों से कहा, मैं फोटो खींच रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ। सब लोग मेरे घर में जग रहे थे, मैं ड्यूटी पे था। और नाइट ड्यूटी थी मेरी, मैं वही रेस्ट पे था। और मैंने फोटो खींचा तो फोटो नहीं आ रही थी। फोटो जैसे आग जल रही थी उस तरह आ रही थी। मैं कैमरा स्थिर करके मतलब उसको करके मैं फोटो खींच रहा था, मगर फोटो आई नहीं थी, धुंधली धुंधली आ रही थी, फोटो आई नहीं थी साईं बाबा की। फिर मैंने साईं बाबा के हाथ जोड़े कि बाबा, आपने हमें दर्शन दिया है, कम से कम आप मेरे परिवार जो आपको देखना चाहते हैं, आपके भक्त हैं, उनको मैं बता सकूं, मैं प्रमाण दे सकूं कि मैंने आपको देखा है। फिर ये प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी फोटो से कहा, और टाइमिंग भी है फोटो में, आप देख सकते हो, मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, भेज दूंगा, या ईसाई लीला टीवी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा। मैंने वो फोटो खींची और वास्तव में बताऊं, फोटो एकदम क्लियर आई। फिर मैंने वीडियो बनाया, वीडियो भी धूमिल आने लगी। फिर मैंने प्रार्थना की। 1:47 तक ये घटना घटती रही। मैंने फोटो जो है मैंने सेंड कर दिया। हाँ, उस दिन मेरे शरीर का, पूरा शरीर का रोगा खड़ा हो गया। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हाँ, साईं बाबा वास्तव में अपने भक्तों के लिए, चाहे कहीं पर भी हो उनका भक्त, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी तरीके से, अगर वो उनको दिल से अगर उनको पुकारता तो साईं बाबा दौड़े चले जाते हैं। मैंने उसी समय मैं सो गया, रात भर नींद नहीं आई मुझे, जैसे नींद लगी। थक गया था मैं रात दिन भर मैं ड्यूटी करते करते। फिर मुझे सपने में आया तो क्या, बेटा तू वो शिरडी चला। मैंने जून में शायद देखा था, और मैंने सितंबर को मैंने शिरडी का टिकट कराया। हम लोग 18 लोग घर गए थे। मेरी माता जी पैर से चल नहीं पाती थी। मैं वर्दी पहन के गया था, क्योंकि ये नौकरी भी साईं बाबा की कृपा है। मैं शिरडी गया, ये पेन देख रहे हैं आप, ये 1.5 साल से मेरे पास है, मेरे पास से गायब नहीं हुआ ये कहीं पर। और उसके बाद इसका जो है, ये इस चीज को, ये मेरे हमेशा ये पैकेट में रहा है, और ये कभी गायब नहीं हुआ। इसको मैंने शिरडी से खरीदा था। और उसके बाद मैंने ये चीज देखा। उसके बाद जब मैं गया वहां पर शिरडी का ऐसा सिस्टम बना, मैंने टिकट कराया। टिकट कराने के बाद सारा चीज मेरे साथ हुआ। माता जी मेरी चल नहीं पाती, उनको गोदी में उठा करके ट्रेन पे ले जाना। राइट टाइम पे ट्रेन छूटने वाली होती है। ट्रेन में बैठता हूँ मैं आराम से, और आराम से मैं मन्नाड़ उतरता हूँ वहां से नासिक के लिए। फिर मैं शिरडी, जब मैं शाम को गया सेवा संस्थान में, मैंने वहाँ पर कमरे बुक कर रखे थे। वहाँ कमरा बुक हुआ, बड़ा मुश्किल हुआ, मगर सब साईं बाबा ने पूरा पूरा किया। फिर मैं माता जी को व्हील चेयर में ले जा करके मैंने दर्शन कराया वीआईपी। उस दिन से मेरे अंदर जो है ये इनके प्रति जो श्रद्धा थी, वो बहुत एक्सपीरियंस काफी रहा है। और आज भी इलाहाबाद में, हमारे यहाँ प्रयागराज में साईं मंदिर है जी, ऑफिस के पास सिविल लाइन्स में। मैं सुबह 4 बजे मैं डेली जाता हूँ। और ये बाबा की भगवती मैं हमेशा जिद में रखता हूँ। मेरी कभी तबीयत खराब होती है, मैं खाता हूँ उसको और मैं सही हो जाता हूँ। और मैं एक नॉर्मल सिपाही हूँ, मगर मैं जो इस समय वर्क कर रहा हूँ वो एक सब इंस्पेक्टर के रैंक के बराबर का वर्क कर रहा हूँ। वो सब साईं बाबा की कृपा है। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि साईं बाबा में बहुत शक्ति है। कई एक्सपीरियंस है मेरे साथ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज अगर आप
किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय में हो, अगर आपने दिल से इच्छा से अपने मन से आपने अगर साईं बाबा को याद किया है तो वो श्योर है कि आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कई रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर आई विल राइट डाउन ऑल एक्सपीरियंस ऑन माय ओन डायरी। आई विल डू दिस। और मैं जरूर अपने एक्सपीरियंस को मैं अपनी डायरी में अंकित करूंगा। साईं बाबा से जो भी मेरा हो रहा है, मैं हर बृहस्पतिवार व्रत रहता हूँ, और बहुत से एक्सपीरियंस है। एक समय में हर एक्सपीरियंस को बताना मेरे लिए उचित नहीं है, टाइम भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब पे मैं देखता था तो मुझे भी अंदर से ये हुआ कि मैं साइंस जी के विषय में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। कई बार ऐसे हुआ, मेरी गाड़ी से आज तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। कई बार होने को हुआ, अचानक से ऐसे लगता था कि कोई मुझे उस जगह से हटा देता था, मैं बच जाता था। कई बार ड्यूटी के दौरान ही ऐसे कुछ गलत काम हो जाते थे। किसी कहीं जाते थे तो पब्लिक के द्वारा या गुंडों द्वारा कुछ ऐसे हरकतें की जाती थी, मैं उसमें पूरी तरह से सेफ बच जाता था साईं बाबा की वजह से। मैं सुबह उठता हूँ, पहले साईं जी के दर्शन करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी को संपादित करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैं वर्दी में था, मैं गाड़ी को ऐसे सिंगल लेके जा रहा था। तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, कहें शशि भैया कि अब तो यहाँ से थाना 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, कैसे पहुंचा जाएगा, इतनी दूर कैसे गाड़ी जाएगी। हमने कहा चली जाएगी, परेशान हो, साईं बाबा आएंगे मदद करने के लिए। उसने उस चीज को हल्के में लिया। उसको भी इस चीज का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ साईं जी का आशीर्वाद हमेशा रहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी पीछे से आता है और मुझसे कहता है कि सर, आप मेरी गाड़ी लीजिए और थाने पहुंच जाइए, मैं आपकी गाड़ी ठहरा के ला रहा हूँ। क्योंकि मैं थका हुआ था, मैंने कहा नहीं भैया मैं चला जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं सर, आप वर्दी पहने, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत जिद किया तो मैंने उसकी गाड़ी से मैं थाने तक गया। वो बेचारा मेरी गाड़ी थाने तक लेकर के आया और पेट्रोल भरा के लाया। तो मैंने उसको नमस्कार किया और सारी चीज़ें किया। तो वो लड़का मेरे साथ जो था उसका नाम सत्यम शर्मा है, कानपुर का है। तो उनको विश्वास हुआ कि शशि भैया आपके पास आशीर्वाद है। अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, मुझे पता चला। तो मेरी एक आदत है कि मैं हवन करता हूँ साईं जी का। तो मैं रेस्ट पे था उस दिन, तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। मैं गया अपने घर में, हवन लाया, लकड़ियाँ लाया, साईं बाबा की फोटो की सारी चीज़ किया। और 108 बार मैंने हवन किया साईं जी के 108 नामावली द्वारा। जहाँ पर नमः रहता है वहाँ सौहा किया जाता है, तो सभी लोगों को विदित होगा। और मैंने फिर पूजा करने के बाद मैंने जब उससे मम्मी की हाल चाल लिया तो उसने कहा भैया नॉर्मल है, मम्मी एकदम सही हो गई है। तो मैंने उसको दूसरे दिन मैं जब छुट्टी से आया तो मैंने उससे बताया कि मैंने साईं जी के लिए पूजा किया था, तो मेरी मम्मी के लिए, और मम्मी सही है। उस दिन से वो भी बंदा जो है साईं पर विश्वास करने लगा। और बहुत छोटे मोटे एक्सपीरियंस जो है होते रहते हैं और परेशान रहता हूँ। अभी शाम को 6-7 बजे मैं आज फिर जाऊंगा मंदिर, और डेली सुबह और शाम को मैं मंदिर जाता हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और साईं बाबा का जो मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी पोस्ट छोटी है, मेरा जो फेम है, मेरी प्रसिद्धि है, वो साईं बाबा की वजह से पूरे इलाहाबाद में मुझे सब लोग जानते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। और किसी भी काम के लिए अगर किसी का कोई काम फंसा होता है या किसी की मदद करनी होती है, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं बाबा से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बाबा मेरा ये काम करा देना, मेरी लाज रख लेना। और बाबा मेरा सारा काम पूरा कर देते हैं। और मेरी कहानी तो बहुत ही लंबी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से एक मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक राहुल राज करके एक चैनल चलता है इसमें। तो उसके वीडियो पे मैंने कई कमेंट किए। वो कहने लगा साईं ढोंगी है, साईं ये है, साईं वो। उसको मैंने 50 गालियाँ दी। मैं साईं बाबा की बुराई नहीं सुन सकता हूँ। तो ऐसे वीडियोस को देख करके आप अपनी आस्था को कभी भी मत वो करिए।
अगर कहीं से आपको उनके ऊपर विश्वास हटता है या अविश्वास होता है उन पर कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप उनकी वीडियोस को जरूर देखें, उनके चमत्कारों को जरूर सुनें। आपकी आस्था बढ़ेगी, आपकी आस्था बढ़ेगी, आपके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा के साथ साथ मेन पार्ट जो है सब्री का है, पैसेंस का है। डिवोशन तो होनी ही चाहिए, डिवोशन तो नॉर्मल सी बात है, सबके अंदर होता है। बट पैसेंस की कमी हर व्यक्ति के अंदर रहती है। तो धैर्य बनाए रखे रहें। साईं बाबा सारा चीज सिस्टमेटिक रूप से करते हैं। ये नहीं कि हम आप बैठ करके बाबा से एक बार कह दिए तो वो चीज हो गई। बाबा परीक्षा लेते हैं कि कब तक आप कर सकते हैं। और मैंने एक चीज देखा है, आप जितना बाबा को पूजोगे, बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं। ज्यादा परेशान नहीं करते, आपकी परीक्षा लेते हैं। उसमें आपको स्टेबल होना पड़ेगा। बहुत परेशानी है, मैं पूजा करता था, मुझे वो परेशानी होती थी, तो मैं कभी कभी पूजा छोड़ देता था। मगर मैंने जब एक वीडियो देखा यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे पूजा करनी चाहिए कंटिन्यू, 1 2 दिन 3 दिन। आज भी मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके मैं ध्यान मुद्रा में बैठ करके मैं बाबा को ध्यान करता हूँ। मंदिर में जाता हूँ, मैं वर्दी पहन रहता हूँ तब भी चला जाता हूँ, सिविल में रहता हूँ तब भी चला जाता हूँ। और मेरा उन लोगों से बहुत ही एक एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए आप तो अगर कार्यरत हैं या उसके तरफ अग्रसर हैं, अगर परस्यू कर रहे हैं किसी सरकारी या गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, तो जरूर से जरूर साईं बाबा को याद करिए। ओम साई राम, ओम साई राम। कुछ भी ना हो, आप मानसिक रूप से जप करिए। मैं ड्यूटी में बैठा रहता हूँ, खाली समय रहता हूँ, या तो साई धुन लगा करके मैं लीड लगा के गाना सुना करता हूँ साईं बाबा। मैं कोई फिल्मी गाना नहीं सुनता। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम मैं करता रहता हूँ। और मन ही मन में मैं उनके मंत्र को वो करता रहता हूँ। मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है, अंदर से बल मिलता है। तो कई एक्सपीरियंस है मेरे सामने। और मैं सभी भक्तों से, मेरे जो भी ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं वर्दी में ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ लोग इसको बुरा भी मानेंगे और कुछ लोग इसको कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वाला भी इंसान होता है और मानवता बड़ी चीज होती है। साईं बाबा का कहा हुआ एक वचन हमें याद है कि सबका मालिक एक है। इंसान किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मगर इंसानियत उसके अंदर जीवित रहनी चाहिए। और अपने ईमान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निर्वाह करना चाहिए, ईमानदारी के साथ। इसमें कभी भी आपको, अगर आपने गरीबों की मदद की और असहायों का, दीन दुखियों की आप, अगर आप उनकी मदद करते हैं, तो साईं बाबा आपकी मदद करेंगे, आपको पुण्य प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दुनिया में ऐसी कोई विश नहीं है जो बाबा ना पूरी करे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ कह रहा हूँ। ये नौकरी, ये वर्दी मेरे बाबा की देन है। और ये पेन की मैं आपको बता दूं, ये पेन देखिए साईं जी की फोटो लगी है। मैं परेशान होता हूँ तो मैं इनकी तरफ देख करके मैं इनसे जो चीज कहता हूँ, और आज तक ये मेरे पेन मेरी जेब से गायब नहीं। इतने पेन मैंने खरीदी है, सब गायब हो गए, मगर बाबा का ये पेन कभी नहीं गायब हुआ। एक बार ये ट्रेन में गिर गया था मुझसे चढ़ते समय, और वो यात्री जो है आगे दूसरे डिब्बे में बैठा था, और उसने देखा था कि ये वर्दी पहने हुए हैं भैया सर है, और इनका एक पेन गिर गया। मैं रायबली स्टेशन पे उतरा तो उस समय मुझको मेरे बोगी में आकर के कहा, सर आपका ये पेन गिर गया। मैं बहुत परेशान था, पेन गिर गया। और मैं बाबा से कहता चला, मुझे आप वापस चाहिए, इस पेन से मेरा इतना लगाव। और ये मैं जब भी अपने पास रखता हूँ, मुझे किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती। और इन फ्यूचर मैं, मेरे पास कम से कम नहीं तो 100 150 एक्सपीरियंस होंगे। और समय के अभाव में, या साई लीला टीवी का जो ये वीडियो भाई जी बना रहे हैं, मैं इसे निवेदन करूंगा कि मुझे अगली बार फिर मुझे मेरा वीडियो बनाए। और कई एक्सपीरियंस है, अभी रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास साईं बाबा के लिए। तो एक सिंपल सा उपयोग बताता हूँ आप लोगों को। अगर कोई भक्त ये सोचता है कि मेरा काम नहीं बनना है, तो आप अपने आप को शुद्ध कर लें। शुद्ध हो करके, हाथ पैर धुल करके एक साफ जगह पर पद्मासन या कैसी भी स्थिति में आप बैठ जाएं, पलथी मार के,
और आंख बंद करके साईं बाबा की जो शिरडी में प्रतिमा लगी है उसका मनन करते हुए 108 बार कोई भी मंत्र पढ़े। ओम साई राम, ओम श्री साई सिद्धनाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, कोई भी मंत्र पढ़े 108 बार। और आप कभी बाबा से कुछ मत मांगिए, कुछ भी मत मांगिए, बाबा ऑटोमेटिक आपको सब कुछ देते रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है ये। कई बार पैसों की कमी आई, पुलिस वाले बदनाम होते हैं कि घूस लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी रहती है, क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह का 1/3 1/10 10वां हिस्सा जो है मैं गरीबों में दान करता हूँ। मैं रोड पे चला करता हूँ, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई परेशान व्यक्ति रहता है तो मैं उसको पैसे तुरंत निकाल के देता हूँ। किसी के पास कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, तो मैं उसको खरीद के दे देता हूँ। इस वजह से मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी रहती है। और क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, एक भी पैसा बेईमानी का नहीं कि मैं घूस लेता हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे जरूरत पड़ती है किसी को मैं खुद दे देता हूँ। तो जब सेवा भाव की आपके अंदर भावना रहेगी, सदगुरु साईं महाराज जो है आपकी झोली भरते रहेंगे। मेरे पास पैसे की कमी तो रहती है, मगर मेरा कोई काम रुकता नहीं है। अगर मुझे आज कुछ भी खरीदना हो, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मैं साईं बाबा से कहता हूँ, बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये सामान की जरूरत है, मुझे ये चीज़ की जरूरत है, मुझे ये वस्तु चाहिए। शाम तक मेरे पास वो आ जाती। तो साईं बाबा के लिए मेरा ये तो मानना है कि मैं जीवन पर्यंत अपने, जब तक मेरा ये जीवन रहेगा तब तक मैं आ, उनका आभारी रहूंगा, उनका भक्त रहूंगा। और दास गणु जैसा मैं भक्त तो नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है। और इसमें क्योंकि कोई व्यक्ति एक ध्येय पे, एक पथ पे नहीं चल सकता, विचलित होता रहता है। तो आई एम जस्ट स्टूपिड कॉमन पर्सन, सो आई एम आल्सो उसी प्रकृति का हूँ जैसे सब लोग हैं। और गलती किसी से जाने अनजाने में हो जाती है। मैं बहुत अपने आप को कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और भक्तों से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, साईं बाबा मत को विश्वास रखिए। किसी भी तरीके से कोई परेशानी आपके अंदर चल रही हो, एक बार उस पर ब्रह्म को याद करें। हाथ जोड़ करके, हाथ बंद करके बाबा का स्मरण करें। ओम साई राम करते करते आप करिए, आपको तुरंत बाबा जो है निजात देंगे। और दर्शन तो मुझे सपने में बहुत हुए हैं, साक्षात्कार एक ही बार हुआ है, मगर सपने में दर्शन बहुत हुए हैं। और बाबा से मेरी लड़ाई भी होती है, मैं बाबा से लड़ता भी हूँ। श्यामा की तरह, जैसे श्यामा जी लड़ते थे साईं जी से, मैं बहुत लड़ता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं अब अपनी कई चीज़ें हैं, आप मैं कहना चाहूँगा कि मैं बाबा से लड़ जाता हूँ कभी कभी, जब मेरा काम नहीं होता। बाबा आज मैं आपसे गुस्सा हो गया, अब आपकी पूजा नहीं करूंगा, आप अच्छे नहीं हो, ऐसे लड़ता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर मैं पूजा करता हूँ। मेरा जब विश्वास टूटता, मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ, मैं इतना समय पूजा करता हूँ, मगर साईं बाबा मुझे और परेशान कर रहे हैं, अब मैं परेशान हो रहा हूँ, साईं बाबा मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो मेरी माता जी कहते, बेटा सब्र ही रखो, श्रद्धा तो है ही है तुम्हारे अंदर, सब्र रखिए। मेन पार्ट साईं जी के प्रताप को पाने का, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का मेन एक जो पॉइंट है, वीक पॉइंट जो हम लोग नहीं रख पाते हैं, सबूरी, पैसेंस नहीं रख पाते हैं, वो रखेंगे। इसी तरह मेरी बहन के घर में बड़ी दिक्कत थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली। उन्होंने साईं जी का की पूजा करना स्टार्ट किया, उसके बाद से उनकी लाइफ में पूरी चीजें, सारी चीजें जो है वो अपने आप से वो सही होती चली गई। जीजा की हमारी सहारा समय में नौकरी है, तो उसमें शायद दिवाली का कुछ सिस्टम था, घर की स्थिति बहुत खराब हो गई, आर्थिक रूप से तंगी आ गई। तो मेरी दीदी ने साईं के नाम से एक टिफिन सर्विस स्टार्ट की, जो आज बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और मैं कोई भी अगर चीज निकालता हूँ या कोई भी करता हूँ, तो साईं मंदिर में एक बार जो है श्रद्धा को बनाए रखिए। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, सबरी जो पार्ट है वो मेन पार्ट है।
ओम साई राम।